सैकड़ों साल पहले एक घना जंगल था जिसे लोग अरण्य लोक कहते थे। वहां एक ऋषि वशिष्ठनंद तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके समर्पण से भयभीत रहते थे। उनकी साधना ने उन्हें अद्वितीय शक्तियां दी थीं, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य व्रत ने उन्हें और भी दिव्य बना दिया था। दूसरी ओर उसी राज्य में रानी मधुमिता का नाम उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उनकी सुंदरता की चर्चा देवताओं तक पहुंच चुकी थी। परंतु रानी का जीवन एक दुखद अध्याय था। उनके पति का देहांत युद्ध में हो चुका था और वह विधवा होकर भी प्रजा के लिए समर्पित थीं। एक दिन रानी के राज्य में ऐसा अकाल पड़ा कि लोग भूख प्यास से मरने लगे। वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरी और फसलें सूख कर राख हो गईं। सभासदों ने रानी को सलाह दी, महारानी, केवल ऋषि वशिष्ठनंद ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली है कि उनके आशीर्वाद से वर्षा अवश्य होगी। रानी ने अपनी प्रजा को बचाने का प्रण लिया और कहा, मैं स्वयं ऋषि के पास जाऊंगी और उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करूंगी। रानी घने जंगल में ऋषि वशिष्ठनंद के आश्रम तक पहुंची। रास्ते में पक्षियों का कलरव और घने पेड़ों की अजीब सरसराहट ने वातावरण को और रहस्यमय बना दिया। आश्रम के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ऋषि एक जलती हुई अग्नि के पास ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी। रानी ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मेरी प्रजा संकट में है। कृपया हमें बचाने के लिए अपनी तपस्या का बलिदान दें। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में अपार ज्ञान और तप का तेज था। उन्होंने कहा, रानी, मेरी तपस्या अटूट है। इसे केवल भलाई के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ा तो इसका परिणाम भयावह हो सकता है। उधर स्वर्ग में इंद्रदेव को ऋषि वशिष्ठनंद की तपस्या से भय हो रहा था। उन्होंने सोचा, यदि ऋषि ने इस तरह अपनी तपस्या से राज्य को बचाया तो उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि वह स्वर्ग पर अधिकार कर सकते हैं। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को आदेश दिया, जाओ और ऋषि की तपस्या भंग करो। उन्हें इतना विचलित करो कि वह अपने व्रत को तोड़ दें। अप्सराओं ने अपनी मोहिनी शक्ति का उपयोग करते हुए ऋषि के पास नृत्य करना शुरू किया। उनके अंगों की मादकता और आवाज का जादू जंगल को थिरकाने लगा, परंतु ऋषि की आंखें बंद थीं और उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारी मोह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मेरी तपस्या अडिग है। अप्सराएं विफल होकर लौट गईं। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर आखिरी चाल चली। उन्होंने रानी मधुमिता के मन में यह विचार डाला कि अगर वह स्वयं ऋषि को विचलित करें तो राज्य को बचाया जा सकता है। रानी का बलिदान और ऋषि का विचलन। रानी ने ऋषि के पास जाकर कहा, हे महर्षि, मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। अगर आपको मेरी तपस्या की शक्ति चाहिए तो मैं आपकी सेवा में हूं। ऋषि ने रानी की आंखों में सच्चाई और समर्पण देखा। पहली बार उनके हृदय में हलचल हुई। रानी की सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी आंखें गहरी झील की तरह और उसकी मुस्कान मादक चांदनी की तरह। ऋषि ने अपने व्रत को भूलते हुए कहा, यदि तुम्हारा समर्पण सच्चा है तो मैं तुम्हारी प्रजा को बचाने के लिए अपने व्रत का बलिदान करूंगा। ऋषि और रानी का मिलन हुआ। यह केवल देह का संबंध नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। ऋषि ने अपने तप की शक्ति का उपयोग करते हुए वर्षा का आह्वान किया। तुरंत बाद आकाश में काले बादल छा गए और घनघोर बारिश होने लगी। प्रजा ने राहत की सांस ली। राज्य में जीवन फिर से लौट आया। परंतु इस घटना के बाद ऋषि ने अपने आप को दोषी माना। उन्होंने कहा, मैंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़कर देवताओं के समक्ष अपने तप का बलिदान दिया। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। ऋषि ने जंगल के एकांत में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। दूसरी ओर रानी ने राज्य की रक्षा करते हुए अपने जीवन का त्याग कर दिया। कहते हैं, उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई और उनका नाम अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बलिदान और समर्पण, चाहे वह ऋषि का हो या रानी का, सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा है। परंतु हर शक्ति के उपयोग के लिए त्याग और तपस्या का महत्व है।